हनुमान जी ने श्रीराम से एक वरदान मांगा। उन्होंने कहा कि मुझे वरदान दीजिए कि जब तक धरती पर आपके भक्त रहेंगे तब तक मैं भी जीवित रहूं। श्रीराम ने तुरंत ही ये वरदान हनुमान जी को दे दिया और खुद वैकुंठ धाम लौट गए। त्रेतायुग के बाद हनुमान जी का जिक्र द्वापर युग में आया है। महाभारत के समय हनुमान जी हिमालय के गंधमादन पर्वत पर रह रहे थे। उस समय पांडव द्रौपदी के साथ इसी क्षेत्र में वनवास काट रहे थे। एक दिन द्रौपदी ने भीम से एक सुगंधित फूल मांगा जो कि गंधमादन पर्वत पर था। द्रौपदी की इच्छा पूरी करने के लिए भीम गंधमादन पर्वत की ओर चल दिए। रास्ता में उन्हें एक बूढ़ा वानर दिखाई दिया। भीम को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। घमंड भरी आवाज ने भीम ने उस वानर से कहा कि रास्ते में से अपनी पूंछ हटाओ। वह बूढ़ा वानर कोई और नहीं बल्कि हनुमान जी ही थे। हनुमान जी समझ गए कि भीम को अपनी ताकत पर घमंड हो गया है। उन्होंने कहा कि तुम ही मेरी पूंछ हटा दो। वानर की बात सुनकर भीम पूंछ हटाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। बूढ़े वानर ने यानी हनुमान जी ने भीम को अपनी पूंछ में लपेटा और गिरा दिया। वानर की ताकत देखकर भीम ने विनम्र होकर पूछा कि कृपया बताइए आप कौन हैं। हनुमान जी अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए। हनुमान जी को देखकर भीम ने पूछा कि आप मुझे पहले ही अपनी वास्तविकता बता देते, मेरी पिटाई क्यों की? हनुमान जी ने कहा कि भीम मैंने तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हारे घमंड की पिटाई की है। घमंड व्यक्ति की विनम्रता को दूर कर देता है। घमंड की वजह से व्यक्ति जीवन में जीत नहीं मिल पाती है। हनुमान जी की बात सुनकर भीम ने घमंड छोड़ने का संकल्प लिया और उसके बाद वे विनम्र हो गए।